If you had joined the class last time, you would know that we had discussed till 2.3. So I am just continuing from there. This is the next topic that you have after exercise 2.3. Factor theorem. There were some students who were asking that day to explain factor theorem. I'll just go over factor theorem and then we will go over the questions of the exercise. This is actually one of the most important theorems, and the questions based on this exercise 2.4. Like extremely important. There is obviously one question for sure from exercise 2.4 in your exam. Factor theorem, we have, if you have a polynomial whose degree is n greater than or equal to 1, this means px is non-constant polynomial. Constant polynomial नहीं होगा आपके पास, polynomial में variable present होना जरूरी है. So if you have such a polynomial and a is a real number, that would just simply means that a is a constant. A is a constant. And there are two parts to this theorem. The first part says कि अगर आपके पास कोई polynomial है जिसकी degree 1 है या 1 से ज्यादा है, linear है, cubic है, quadratic है, etc. तो आपके पास इस polynomial के लिए कोई एक real number exist करता है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम. अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को जब आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हो, व्हेन यू पुट x equals to a in px, you get p of a equals to 0, means x की जगह पे आपने वो number put कर दिया. I will take an example here. Let us say the polynomial px is x square minus 4. So if I put x equals to 2, 2 is a constant, 2 is a real number, तो x की जगह पे अगर मैं 2 put करती हूँ तो मेरा polynomial इस तरह से लिखा जाएगा, replace x by 2 throughout, left hand side पे भी right hand side पे भी, the answer comes out to be 0. So x को जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर 0 बन गया. इसका मतलब वैसे ये है x equals to 2 is a 0 of px. जब मुझे मेरे पॉलिनोमियल की 0 मिल गई, उससे मैं पॉलिनोमियल का फैक्टर बना सकती हूँ. और फैक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मेक एन एक्सप्रेशन आउट ऑफ दिस. यूजुअली हम लिखते नहीं हैं, हम सिंपली इतना लिखते हैं 2 is a 0. हमने सिर्फ इतना लिखा होता है 2 is a 0. 2 is a 0 का मतलब है x equals to 2 is a 0. So 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, आपके पास बन जाएगा x minus 2 is factor of px. So अगर आप ऐसी वैल्यू ढूंढ पाते हो जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनता है, उस वैल्यू से, ये वैल्यू है आपके पास, इस वैल्यू से हम एक फैक्टर बना सकते हैं. नाउ सी द डिफरेंस. 0 इज ऑलवेज अ नंबर. 0 क्या होगा, एक नंबर होगा, वो नंबर हम वेरिएबल की जगह पुट करते हैं और उस नंबर की हेल्प से हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा. लीनियर पॉलिनोमियल जो बनेगा वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग फैक्टर थ्योरम. दिस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, तब ये यूज होता है. हम पॉलिनोमियल की पहले 0 ढूंढते हैं, उस 0 की हेल्प से हम एक फैक्टर क्रिएट करते हैं, फिर हम डिविजन करते हैं. सो यू प्रोसीड दैट वे. दिस इज वन वे. एंड देन सेकेंड वे इज जब आपको पता है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका फैक्टर क्या है. तो द सेकेंड केस इज व्हेन देयर इज अ पॉलिनोमियल. आपके पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है. Either the degree is 1 or it's greater than 1. That means the polynomial that you have is a non-constant polynomial. In that case, if you are given that x minus a is a, if x minus a is a factor of px, फैक्टर होने का मतलब क्या होगा कि जो आपका पॉलिनोमियल px है वो x माइनस a से कंप्लीटली डिवाइड होता है. अगर इन दोनों की डिवीजन की जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा. तो उस केस में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अपने इस फैक्टर में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो. सो इस फैक्टर को जब हम इक्वल टू 0 निकाल लिखते हैं तो x की वैल्यू a आती है और पुट दिस वैल्यू इन योर पॉलिनोमियल. तो आपके पास कंक्लूजन ये बनता है पी ए इक्वल्स टू 0. ये हम लिख सकते हैं. अगर कहा गया है स्टेटमेंट में
कि आपको फैक्टर बता दिया, पहले से बता दिया है, तो हम क्या करेंगे, जिसको फैक्टर कहा गया है उसमें से x की वैल्यू निकालो, अपने पॉलिनोमियल में पुट करो, और जो एक्सप्रेशन बनेगा पुट करने के बाद उसको हम सीधा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. So this is used I think in question number 3 of your exercise, जहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो इनकम्प्लीट है, पॉलिनोमियल में k आ रहा है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जितने पॉलिनोमियल्स हैं उनका फैक्टर x माइनस 1 है, तो हमें बता दिया कि x माइनस 1 फैक्टर है. हम क्या करते हैं, जिसको फैक्टर बोला उसमें से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट कर दो, और पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम सीधा इक्वल टू 0 कर सकते हैं. हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे इक्वल टू 0. We will do a couple of questions and then we'll see if it's clear to you. I'm going to take questions from the exercise. This is on page 43 in your books. First question is determine which of the polynomials has x plus 1 as a factor. Factor होने का मतलब remainder 0 आना चाहिए. तो आप check करोगे कि if remainder is 0 or not. और रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते थे, ये लास्ट एक्सरसाइज में आपने किया था, रिमाइंडर थ्योरम जो थी, टू फाइंड द रिमाइंडर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं, उसको इक्वल टू 0 ले लो, टेक द डिवाइजर इक्वल टू 0, फाइंड x एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x in polynomial given to you. If your answer is 0, you will say the remainder is 0. And in that case, x plus 1 will be a factor, otherwise not. I will take one of the parts here. Let's take fourth part. आपको मैं fourth part करके बता देती हूँ. Those who have any questions, please ask, and you can leave your questions in the chat box. Polynomial वैसे नाम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नाम नहीं रखा हुआ, मैंने खुद अपनी तरफ से नाम रख दिया है. It's x cube minus x square minus in the brackets I have 2 plus root 2 times x plus under the root 2. आप चाहो तो ये वाली ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो. This bracket can be opened and you can rewrite this as, remember two things, ब्रैकेट के पहले माइनस है और ब्रैकेट के पीछे x है, तो ये दोनों चीजें यूज होनी है. -2x और ये बन जाएगा -√2x then +√2. Now the polynomial which I have to check कि ये फैक्टर है या नहीं, my divisor is x plus 1. इसको मैंने लेना है equals to 0, इसमें से x की वैल्यू मिलेगी -1 और इसको हम पुट करेंगे px में. तो जब आप px में पुट करोगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करना है और राइट हैंड साइड पे भी पुट करना है. So it becomes p of -1. This is the remainder. ये पता चलेगा रिमाइंडर कितना आता है. Solve carefully when you have a large expression, especially when you are putting negative values. -1 cube is -1, -1 square is 1. This becomes +2, this becomes +2√2, and this is √2. So on simplification, the first two values get cancelled. You are left with 2 under the √2. Answer 0 नहीं आया. Answer 0 नहीं आया means remainder 0 नहीं बचता. That would mean remainder is not 0. इसका मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे x plus 1 से, वो फैक्टर नहीं है. And eventually you will simply write down that x plus 1 is not a factor of px. बिकॉज हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए जिससे हमने डिवीजन करने की कोशिश की थी वो हमारा यहाँ पे फैक्टर नहीं बना. Anyone with questions with respect to this, how to use factor theorem in order to check कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो px का फैक्टर बनता है या नहीं बनता. Similarly,
क्वेश्चन 2 में भी यही कहा है, क्वेश्चन 2 में हर बार आपका पॉलिनोमियल और डिवाइजर चेंज हो रहा है, तो हर बार डिवाइजर को इक्वल टू 0 करना है आपको। ये आपके डिवाइजर्स हैं gx, डिवाइजर्स को इक्वल टू 0 करना है, उसमें से x की वैल्यू निकाल के px में पुट करनी है, और आपको देखना है कि आंसर 0 बनता है या नहीं बनता। अगर आंसर 0 बनता है तो gx will be a factor, otherwise it will not be a factor of px. Then afterwards, third question is where we use a factor theorem to find out the missing part of your polynomial. This is what I was talking about. आपको दिया गया है polynomial px, 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू आपको के की ढूंढनी है इफ x minus 1 is a factor of px. Now this is given. अगर आपको बता दिया गया है कि px का फैक्टर आपके पास x minus 1 है, हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल के px में पुट करेंगे, और जब हम px में पुट करेंगे उसी स्टेप पे आपको अपने एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 लिखना है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक दिस x minus 1 equal to 0. This means x equals to 1 and put x equals to 1 in px. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में पुट करती हूँ तो मेरे पास px की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। इसमें जब मैं 1 पुट करूंगी, एट द सेम स्टेप व्हेन आई हैव पुट x इक्वल्स टू 1, मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया, उसी स्टेप पे इक्वल टू 0 कर दो। ये फैक्टर थ्योरम है, और ये 0 करने का मतलब एक्चुअल में हमने क्या किया है, दिस P1 रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर, और मैं बोल रही हूं रिमाइंडर क्या है, इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज ये फैक्टर है, x minus 1 is a factor, therefore the remainder will be 0। और रिमाइंडर फाइंड कैसे करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया उसमें से x की वैल्यू निकालनी है और px में पुट करनी है, तो हमें हमारा रिमाइंडर मिलता है। उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर दो। फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन फाइंड आउट k। Is there any part out of question 3 which you would like to do with me? The point of being here is if you have any doubts, you should be able to ask. You don't have to hesitate. Feel free. If you have any query, if you don't want to ask right away, you can just leave a message in the chat box. Anyone with any questions. And if it is clear, please let me know it's clear so that I can move to the next topic. So from 9th A, we have Arman, Bhavesh, Bhavna from 9B. Okay, let's just go over the list of students here. Prabjot, Jasleen, Varenium, Urvashi, Siddharth, Shrenik, Sahajdeep, Sarvesh, Sargun, Pratham, Anroop, Jia, Gunveet, Bhavna, Bhavesh. All right. Still, okay, let's take up the next question. Question number 4th. Question number 4th is factorization. This question is based on what you did last year. आपने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन का टॉपिक किया था। यू लर्नड हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स and you had done till quadratic polynomials. Quadratic polynomials are the ones whose degree is 2. तो यहाँ पे आपके पास if you look at the two questions, question 4th and 5th, दोनों questions में कहा गया है factorize करो, लेकिन जो question 4th है उसमें आपके पास quadratic polynomials हैं और 5th question में आपके पास cubic polynomials हैं। तो इन दोनों तरह के जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी फैक्टराइजेशन डिफरेंट वे में होगी। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वंस अगेन दोज जिनकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2,
सो इनकी फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। आइडेंटिटीज वो जो आपने लास्ट ईयर की थी, स्क्वायर वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटीज, या तो वो लग जाएंगी। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप इनको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या फिर आपके क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगी नहीं रही, या तो आपको मिल नहीं रहा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है या फिर आइडेंटिटी लग ही नहीं रही। उस केस में फिर हम जाते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पे। सो आई विल टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स अगेन टू हेल्प यू रिकॉल कि आपने जो फैक्टराइजेशंस की थी वो कौन कौन सी थी, और देन वी विल टेक वन ऑफ द पार्ट्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चन टू सी हाउ फैक्टराइजेशन इज डन। I'm going to start by taking a couple of questions here. Let's take Okay, so I have taken three polynomials here. The first step we want to do is factorize करने के लिए, these are all quadratic polynomials. हमारी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई आइडेंटिटी लग रही है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सो आइडेंटिटी पहचानने के लिए वी लुक फॉर टू परफेक्ट स्क्वायर्स इन योर एक्सप्रेशन। तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें से कोशिश करो इफ यू कैन सी के दो परफेक्ट स्क्वायर्स नजर आ जाएं। अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस, आई एम नॉट सेइंग 100% आइडेंटिटी लगेगी, there is a good chance that expression could be factorized with the help of an identity. So सबसे पहले दो perfect squares मिलने जरूरी हैं in case you want to factorize a quadratic polynomial with the help of an identity. Now I think you will be able to see कि पहले question में, पहले वाले expression में दो perfect squares हैं, second वाले में भी हैं, third वाले में नहीं है। तो अगर मैं first part की बात करती हूँ, मेरे पास x का square बन रहा है और एक 2 का square बन रहा है। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास x का स्क्वायर बन रहा है और 2 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। जहां पे मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे हैं, आई एम गोइंग टू चेक फर्दर कि इनमें आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लग सकती। सो लुकिंग एट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, वंस यू हैव रिकॉग्नाइज्ड कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो तीसरी टर्म बची उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म। दो perfect squares and the third one is a product term. Product term should be obtained by doubling the product of the numbers you have squared. जिन जिनका आपने स्क्वायर लिखा, x का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हम डबल कर दें तो हमें हमारी प्रोडक्ट टर्म मिलनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि अगर मैं यहां से x ले लूं और इधर से 2 ले लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को अगर डबल कर दिया जाए, क्या मेरी सेंटर वाली टर्म बनती है? If this does happen, that means yes, there is an identity applicable. तो यहां पे मेरे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी, जो नंबर स्क्वायर्स में है वो ले लो, x ले लिया और 2 ले लिया। जो ये प्रोडक्ट वाली टर्म थी ये हम बीच में से डिलीट कर देंगे, लेकिन इसका साइन रह जाएगा। इस टर्म को डिलीट करना बट इसका साइन रह जाएगा, तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है, ये प्लस इन दोनों के बीच में लग जाएगा एंड यू विल हैव होल स्क्वायर। दिस इज द फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। नाउ इफ द सेम एक्सप्रेशन वर गिवन एज विद दिस साइन, माइनस साइन, तो आपके पास बनता है x का स्क्वायर, आपके पास बन रहा है 2 का स्क्वायर, और ये जो मिडल वाली टर्म है इट इज एक्चुअली डबल द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 2। x और 2 का प्रोडक्ट अगर डबल कर दे तो मिडल टर्म बनती है।
मिडल टर्म के साथ माइनस लगा हुआ था, तो जब आप इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखोगे, कॉन्साइज फॉर्म में लिखोगे, आपके पास ये स्क्वायर्स वाली वैल्यूज रह जाएंगी, एक x रह जाएगा और एक 2 रह जाएगा। जो ये मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है ये डिलीट कर देंगे, लेकिन इसका साइन हम साथ रखेंगे नीचे, एंड यू विल बी राइटिंग होल स्क्वायर। You could write it as a repeated multiplication, which is the definition. Square का मतलब 2 बार multiply करना. तो x minus 2 square means x minus 2 into x minus 2. This is how you can factorize. Then going to the second expression where you only have squares, तीसरी term ही नहीं है आपके पास. This is difference of two perfect squares. और 2 स्क्वायर्स सिंप्लीफाई से, अगर आपके पास 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं और बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इसके जो 2 फैक्टर्स बनेंगे, दोज विल हैव नंबर्स जिनका हमने स्क्वायर किया हुआ है, x और 2। एक बार उनको प्लस करना है, एक बार उनको माइनस करना है। तो x और 2 एक बार प्लस होंगे, x और 2 एक बार माइनस होंगे। This is the simplest factorization that you have for a quadratic polynomial. Finally, when you don't see perfect squares, you need 2 perfect squares, but आपको नहीं नजर आ रहे, उस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम करते हैं splitting the middle term. And this is the factorization which is repeatedly used in questions. अगर simple question आता है factorize a quadratic polynomial, तो वो यही आता है where you would like to split the middle term, especially in 10th standard. 10th standard में भी ये questions हैं where you want to factorize quadratic polynomials. Chapter है अलग से quadratic equations पे, so you should know how to do this. So the first step is to recognize the product and sum. हमने हमारी middle term के 2 हिस्से करने हैं, उनका जो रूल है टू स्प्लिट योर मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स, यू नीड टू मेक श्योर कि जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हो टू ब्रेक डाउन योर मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स, उसका प्रोडक्ट और उसका सम हम यहां से ऑब्टेन करेंगे हमारे एक्सप्रेशन में से। First of all, make sure your polynomial is written in standard form. Standard form means आपकी जो वेरिएबल की पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। So सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर टर्म होगी, फिर x वाली टर्म होगी, फिर कांस्टेंट होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। This must be in standard form. Once you have written your polynomial in standard form, identify the coefficients of x square, the coefficient of x and the constant term, because इनकी help से हम product और sum लिखेंगे। P here represents product, S represents the sum. So product will be written by taking the leading coefficient. X square का जो coefficient है वो है 1, इसको multiply करना है अपने constant से 6 से, तो 6 होना चाहिए product, और बीच वाली जो टर्म है x वाली टर्म, उसका जो कोफिशिएंट है वो आपको बताएगा आपको सम कितना चाहिए। सो यू आर लुकिंग फॉर 2 सच नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 बनता हो और उनको प्लस करके -5 आता हो। देयर इज ट्रायल एंड एरर वे ऑफ डूइंग दिस। एक तो तरीका है ट्रायल एंड एरर का कि आप गेस करो कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 बन जाए और उनको प्लस करे तो -5 बन जाए। और ट्रायल एंड एरर इजीली वर्क करेगा अगर आपकी वैल्यूज छोटी हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, इफ यू हैव लार्ज नंबर्स, देन ट्रायल एंड एरर माइट नॉट वर्क। सो इन दैट केस हमारे पास एक वे है, प्रॉपर वे है टू डू दिस। व्हाट वी डू इज, जो प्रोडक्ट है इसके फैक्टर्स लिख लो, जैसे आप जूनियर क्लासेस में लिखते थे। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, यू कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आपने सिर्फ इतना सीखा है क्योंकि आपने काउंटिंग नंबर्स यूज किए हैं। Now, since we are aware of more than counting numbers, हम real numbers तक study कर चुके हैं. That's a very large number system. I could also write like this: -1 multiplied by -6. इनका product भी 6 बनेगा. And -2 multiplied by -3. इनका product भी 6 बनेगा. Positive 6 बनाना है. तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, या फिर दोनों फैक्टर्स माइनस के हों तब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव बनता है। सो आपके पास ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट 6 ऑब्टेन करने की। इनमें से कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनको आप प्लस करो तो -5 बन जाए? Can anyone answer this? Like out of these 4 products, which one would give you the sum equal to -5? -2 and -3.
So yeah, that's correct, Sarvesh. This is the option we will be going with, -2 and -3. I'm going to split my middle term now. So this was my middle term, -5x. I'm going to split it using this, -2 and -3. -2, -3. Since the middle term is actually representing the term with variable x, the two parts will also have x with it. So -5x को मैंने break down करके दो हिस्से बना दिए उसके. और पहली term as such, last term as such. This is the first step to split the middle term, the most important step on which your factorization will depend. अगर आप ये step गलत करते हो तो आगे सारा गलत हो जाएगा. And once you have split your middle term, then pair up your terms in the order you have written. Doesn't matter. आप ये आगे पीछे भी कर दोगे ना middle वाली दो values को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Once you have split correctly, pair up first and second term, third and fourth term, and the pairing should be done without brackets. Like the pairing should be seen, not marked. Bracket नहीं लगानी है आपने. आपने underline कर सकते हो आप. Don't put brackets, because if you put brackets वो signs की confusion हो जाएगी. You might mix up the signs, so never put brackets to pair up your terms. You can underline although. अंडरलाइन करके अपने लिए लिख लो कि पहली दो को मैंने इकट्ठा देखना है और लास्ट वाली दो को इकट्ठा देखना है. फर्स्ट टू टर्म्स में से जो आपको कॉमन मिलता है उसको सेपरेट कर लो. This is something you did last year. So out of these two terms, x is common. You are left with x minus 2 in the brackets. From the last two terms, I'm taking -3 common. Negative is important because negative अगर आप common लेते हो तो अंदर sign change हो जाएंगे. So x minus 2. और अगर आप ये bracket वापस खोल दो, you should be able to see the original expression. अगर आप ये सॉल्व कर दो आपको वापस प्रीवियस वाला स्टेप मिल जाएगा. तो ब्रैकेट ओपन मत कर देना, आप पिछले स्टेप पे चले जाओगे. वंस यू हैव क्रिएटेड दिस ब्रैकेट, यू शुड बी एबल टू सी कि जो पहला प्रोडक्ट है वो है x का x-2 के साथ. दिस इज वन प्रोडक्ट. एंड देन यू हैव प्रोडक्ट ऑफ 3 विद x-2. इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आपके पास ये बाइनोमियल कॉमन है. अब इस बाइनोमियल को आप कॉमन ले लो. सो वंस यू टेक दिस बाइनोमियल कॉमन, ये x यहां रह जाएगा और ये -3 रह जाएगा. एंड दीज आर द फैक्टर्स यू वांटेड. I hope you can recall what we have been doing till now. 8th standard में आपके पास बहुत सारे questions थे इस तरह के. Maybe assignment भी हो आपको दी हो आपके teachers ने. You must have done those. This is extremely important. I would like to take a question from your exercise now. We are only left with 10 minutes. So if there is any part you would like to do with me from your exercise, let me know. Then we will move on to the factorization of cubic polynomial. Let's take up this one. Third part. 6x square plus 5x minus 6. So you have 6x square plus 5x minus 6. Let's write down the product and sum we want to obtain once we split our middle term. So product मिलेगा आपको पहली और आखिरी term से. -36 and the sum will be written from the middle term +5. So ऐसे दो numbers चाहिए जिनका product बनता हो -36 और sum बनता हो 5. Again, to do that, 9 and 4. 9 and 4. Be careful with the signs. We want +4 and -9. So +9 and -4. Multiplication will give me -36 and the sum will be +4. Splitting your middle term, writing first term as such and the last term as such. Pair up first, second and third, fourth, and then see whatever you have common. And at this step, you will be able to see that there is a common binomial. Agar binomial match nahi kar rahi, that means you have made a mistake somewhere in the previous steps. Take that binomial common and the monomials will be put in the bracket. Monomials 3x and 2 with minus sign. So these are the two linear factors for the given polynomial. I hope this is clear. Anyone with questions here?
till now nobody has left any message in the chat box, so I think there's no question. All right, then we have a last topic from this exercise, which is factorization of a cubic polynomial, which is quite confusing for many students because it's a lengthy question. I'll be taking one part out of here. Let's take the second part and I will discuss it step by step. Just to explain, I think that will be easier. So we have x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Let's name this. First of all, नाम रख देते हैं इसका, मैंने नाम रख दिया px. So step 1 is to find out a factor for this. मुझे इसका एक फैक्टर अपनी तरफ से ढूंढना है. फैक्टर मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिससे हमारा ये px, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाए. प्लीज रिमेंबर, जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने का, सबसे पहले आपने डिग्री चेक करनी है. Look at the highest power of the variable. This is cubic polynomial. तो इसके लिए वो लंबा वाला मेथड है, डिवीजन वाला. अगर ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप आइडेंटिटी की कोशिश करोगे या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की कोशिश करोगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डोंट गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. So this is cubic polynomial. First factor will be found on our own by following a couple of steps. For this, you start with the constant term. हमें इसका फैक्टर ढूंढना है, उसके लिए हम कांस्टेंट टर्म की हेल्प लेंगे. कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -5. द कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन इज -5. इसके फैक्टर्स लिस्ट करो. सो जब भी फैक्टर्स लिस्ट करने हैं, हम पहले सिर्फ काउंटिंग नंबर्स में से अपने फैक्टर्स लिस्ट करते थे, अब हम इंटीजर्स में से लिस्ट करेंगे. सो 1 and 5, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर. फिर ये तो पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए. सिमिलरली यू विल हैव नेगेटिव फैक्टर्स. +1, -1, +5, -5. इन 4 फैक्टर्स में से आप एक एक करके ट्राई करके देखोगे कि किस वैल्यू से पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाए. So this is where you would require to do trial and error, but limited options हैं. Infinite options नहीं है आपके पास, limited options हैं. आप पहले 1 ट्राई कर सकते हो, उससे 0 बन जाए. फिर आप -1 ट्राई कर सकते हो, कहीं उससे 0 तो नहीं बनता. फिर 5 से ट्राई कर लो, फिर -5 से ट्राई कर लो. जहां पे मिल गया वहां पे हम फैक्टर क्रिएट कर लेंगे. So let's try with 1. If I take x as 1, ये पहली वैल्यू पिक की है मैंने, तो px में हम 1 पुट कर रहे हैं. 1 cube -3 into 1 square -9 into 1 -5. This is 1 - 3 minus this is not equal to 0. ये 0 नहीं बनता. So ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. x equals to 1 रिजेक्ट हो जाएगा, इससे काम नहीं होगा. Let's move on to the next option that you have. The next option that you have is x as -1. Let's see if that works. This makes it equal to 0. This works. जिससे 0 बन गया वो हमारे काम की ऑप्शन है. So x equals to -1 is 0 of px. जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाए, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल की 0 बोलना है. आपको जब पॉलिनोमियल की 0 मिल गई, उसको हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे. So take your constant to the left hand side. It becomes x plus 1. This is factor of px. And ये आपका पहला स्टेप हो गया. आपको जब आपके px का एक फैक्टर मिल गया, फैक्टर ढूंढने के ये 2 स्टेप्स थे. You have to begin by writing down factors of the constant term. Constant term की हेल्प लेंगे हम. कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिस्ट करो. उन फैक्टर्स में से वो वाली ऑप्शन पिक करनी है जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनता हो, और उस वैल्यू से हम अपना फैक्टर क्रिएट कर लेंगे. सिंस x plus 1 is a factor of px, we can divide the polynomial with this factor and we will obtain the quotient. This is step number 2. We divide px by the factor we obtained, x plus 1. और ये डिवीजन आपने करनी है जो लॉन्ग डिवीजन होती है.
I hope you have now done this. If anyone has like doubt with this division, let me know. I will go in detail. So first thing we do is we look at the first term. कोशिश करनी है कि x can be converted into this first term. Make sure all your expressions are in standard form. Descending orders में हो powers सारी की सारी. So x can be converted into x cube if I multiply it with x square. Is that correct? So I'm going to multiply this with x square and write down the polynomial obtained below my dividend. This is the dividend. This here is your divisor. And right here on the top, I'm going to write down my quotient. So divisor will be multiplied by x square. You can carry out this in the working column. So multiply x plus 1 with x square. This will be x cube plus x square. Write it down here. Make sure you write down in columns by putting like terms underneath each other. So cubic term को cubic term के नीचे लिखना है, square वाली term को square वाली term के नीचे लिखना है. And then subtract, जैसे हम normally divide करते हैं. So जब subtraction करेंगे इनके sign change हो जाएंगे. This becomes negative, this also becomes negative, and solve. X cube minus x cube will get cancelled. First term आपकी यहाँ पे eliminate हो गई. Then looking at the second term, minus 3x square minus x square, you get minus 4x square. उसके बाद आप अगली term को लेके आ सकते हो. Now you have to write down the next term in the quotient so that you get minus 4x square. So x को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट आपके पास minus 4x square बन जाए. It will be minus 4x. So once you have that, you need to again multiply your divisor. पूरे के पूरे divisor को multiply करना है. Divisor is x plus 1. Multiply it with minus 4x. So this will be minus 4x square minus 4x. List it down here. And then subtract. So subtraction will change the signs. This sign changes, this sign changes. First term again cancelled. Minus 9x plus 4x gives you minus 5x. Bring the next term over here. Now for the last term,